सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड इन टुडे सेशन जो 5 मेजर हमारे न्यूज़ रहेंगे वो होगा, एक रिलेटेड टू इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, हाउ उसका रिमूवल कैसे होता है, सुब्रमण्य भारती, तो इनके कुछ एक अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे, जुडिशियल इवेजन इस टर्म को डिस्कस किया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज किसी रिलीजियस इवेंट पे चले गए तो उसको लेके थोड़ा इशू इन्होंने रेज किया है। दूसरा है इंडिया रशिया रिलेशन। ओके, सो वी हैव एडेड कपल ऑफ PYQs और उनको साथ कवर अप करते हुए आपका सेशन आज शुरू करते हैं। तो विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर डिटेल्स ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जज स्पीच एट विश्व हिंदू परिषद। तो ये इवेंट है। दूसरा, धनखड़ साहब उनको रिमूव करने के लिए जो है एक मोशन मूव हुआ है, तो उससे रिलेटेड जानकारी देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़ हियर। सो देखिए, वी डू हैव अ प्रोविजन रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ, यू कैन से, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 के अंदर आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। कैसे ये रिमूव की करते हैं, देखिए, ही कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है तो इमीडिएटली फ्रॉम दैट इफेक्ट जो है इनका रेजिग्नेशन माना जाएगा। रिमूवल का प्रोसेस देखिए, तो फर्स्ट थिंग इज इट शुड स्टार्ट फ्रॉम राज्यसभा। मेजॉरिटी ऑफ द वोट ऑफ इट्स मेंबर एट दैट टाइम, अगर वो रेजोल्यूशन पास करती है राज्यसभा के अंदर तो रिमूवल इनिशिएट हो जाएगा। देन सेकेंड प्रोविजन इज दिस, इट मस्ट ऑल्सो बी एग्रीड बाय लोकसभा। उसके बाद आप उसको लोकसभा से भी पास करवाएंगे। तो अगेन राज्यसभा पहले शुरू होगा। हाँ, यहाँ पे इनिशिएट करने का जो पॉइंट है वो आपका सिर्फ राज्यसभा से होता है। तो ये की पॉइंट है जो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैकेंसी को कंसीडर करेंगे तो क्या है यहाँ पे, देखिए, अगर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उस केस में कौन वाइस प्रेसिडेंट का काम संभालेगा उसको लेके कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक, हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के काम को अलग से देखा जाएगा। सो जब वाइस प्रेसिडेंट साहब की पोस्ट खाली है तो उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, काम जो है दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। ओके, और जो वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है वो भी वो देखते हैं। तो ये डुअल जॉब एक तरीके से एक आदमी के पास दिया जाता है। लेकिन अगर ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ये ऑफिस वेकेंट हो गया है तो उस केस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का काम करने के लिए हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज हैं वो काम करने के लिए आपके पास डेप्यूटी चेयरमैन का प्रोविजन है यहाँ पे। क्लियर? तो राज्यसभा का काम तो चलता रहेगा, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको लेके जो है यहाँ पे मेजर डाउट होगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, मेंस 2022 के अंदर एक सवाल आता है और इस सवाल के अंदर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया कि डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कि वाइस प्रेसिडेंट होते हुए आप राज्यसभा के क्या काम को संभालते हैं। तो ये बात इधर बोली गई है। अब इसके लिए प्रोविजन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। सो फर्स्ट इज दिस, आर्टिकल 63 मेंशंस अबाउट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के बाद। अब बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट आप जो है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और आपको क्या क्या काम संभालने पड़ते हैं वो बात यहाँ पे हमें जाननी है। तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हियर। राज्यसभा के सेशंस को प्रिजाइड करने का काम होता है। राज्यसभा के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करना, रूल्स को फॉलो करवाना, मतलब गवर्नेंस का काम जितना भी राज्यसभा में होगा वो काम जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब को देखना पड़ेगा। ये मेजर पॉइंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग जो भी है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो वाइस प्रेसिडेंट साहब देखते हैं। सेक्रेटेरिएट है एक, सेक्रेटेरिएट की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, अगेन दैट इज टू बी डन बाय वाइस प्रेसिडेंट। और पावर्स ऑफ फंक्शंस को देखें, हाउस रूल्स को इंटरप्रेट करने का काम वाइस प्रेसिडेंट का होता है। एंड देन एड्रेसेस द इश्यूज रेज्ड बाय द मेंबर्स, अलग अलग मुद्दे होते हैं। कैन एडजर्न द हाउस इफ नेसेसरी ड्यू टू डिसरप्शन, हाउस को जो है वो एडजर्न भी कर सकते हैं। क्लियर?
तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो ये पॉइंट याद रखने हैं, हाउस को एडजर्न करना अलग होता है, प्रोरोग करना अलग होता है। प्रोरोग करने का काम हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगेन द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू Prime Minister Modi to release the collected works of Subramanya Bharati. So he was a poet and a freedom fighter. Clear? तो 11th of December 1882 को इनका जो है बर्थ हुआ था और he used to belong to मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु जिसको बोलते हैं आज, वहाँ पे ये बिलोंग करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका जो है कंट्रीब्यूशन था व्हेन इट कम्स टू, देखिए भगत सिंह ने एक बात बोली थी, भगत सिंह ने ये चीज़ ये कही थी कि भाई ब्लड ऑफ the ink of a revolutionary is more precious than the blood of a revolutionary। क्योंकि यहाँ पे जो इंक है ना, मैसेज जो होता है वो जनरेशन्स तक जाता है और वही चीज़ आपको समझनी है। क्लियर? कि द वर्क दैट इट क्रिएटेड इट वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स, और इवन इनकी डेथ के बाद भी जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को काफ़ी ये प्रोत्साहित करते रहे, इन्फ्लुएंस करते रहे। ओके, सो दिस वॉज हिज पॉइंट एंड ही वॉज नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल, he was also associated with the cause of social justice। तो social justice, self determination, इन मुद्दों को लेके भी इनका जो है मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है। अब बात करते हैं क्या क्या इन्होंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि मोदी जी आज जो है इनको सम्मानित कर रहे हैं, और उन सब चीज़ों को जो भी इनकी क्रिएशन है उन सब चीज़ों को अलग से जो है वैल्यू दिया जाएगा हमारे हेरिटेज के अंदर। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेट्स लुक इनटू द कंट्रीब्यूशन टू मीडिया। तो स्वदेश मित्रम ज्वाइंड डेली न्यूज़पेपर इन 1904, ये स्वदेश मित्रम नाम का अखबार इन्होंने ज्वाइन किया। फिर इसके अंदर ये रेवोल्यूशनरी पब्लिकेशंस जो है वो रेगुलरली भेजते थे, और पॉलिटिकल कार्टून इन्होंने वहाँ पे निकाले, फर्स्ट इन तमिलनाडु टू पब्लिश पॉलिटिकल कार्टून। क्लियर? एडिटेड जर्नल्स लाइक विजया, विजया को भी इन्होंने एडिट किया। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ये पार्टिसिपेट करते थे, एनुअल सेशंस के अंदर जाते थे, एंगेज्ड विद लीडर्स लाइक बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ओके, वीएस अय्यर, सबके साथ इनका एंगेजमेंट रहा। इन्होंने स्पीच भी दिया बनारस सेशन के अंदर, सूरत सेशन के अंदर, और काफ़ी इम्प्रेस किया अपने भाषण से। और इनके जो नोटेबल वर्क्स की बात करें, सुदेशा गीथंगल, ओके, पुड़िया रशिया, जिसको हम ट्रांसलेट करके न्यू रशिया भी बोल सकते हैं, पुड़िया रशिया, सुदेशा गीथांगल, ये इनका मेजर वर्क था। फिर लेटर ऑन ही टुक एग्जाइल, और कुछ जो है इनएक्टिव रहे कुछ समय तक। देन अगेन नेशनलिस्ट इनकी पॉइंट्स जो हैं वो आने लगी, ओके। और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो कानन पट्टू, दैट इज सॉन्ग्स टू कृष्णा, पंचाली सप्तम, पंचालीस वाव, ओके, कुइल पट्टू, दैट इज कुइल सॉन्ग, ज्ञान रथम, चैरियट ऑफ विजडम, ओके, ज्ञान रथम, ओके, अगर हम बात करेंगे ज्ञान रथम इसको बोला जाएगा, चैरियट ऑफ विजडम। तो ये इनके मेजर लिटरेरी वर्क्स थे। अब ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, क्योंकि मोदी जी खुद जो है इनके वर्क्स के ऊपर ओके रिलीज करने वाले हैं इनके कामों को, तो ये अच्छे से याद रखना है आपको। चलेंगे आगे। अब बात आ रही है सांभल वायलेंस के ऊपर। देखो एडिटोरियल भी आया और फ्रंट पेज के ऊपर भी जुडिशरी से रिलेटेड बात की गई है। तो एक तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, दूसरा जो है जुडिशियल इवेजन टर्म। अब ये एडिटोरियल के अंदर पब्लिश हुई है, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस एडिटोरियल के अंदर। ओके, डायरेक्टली विल मूव टू द एडिटोरियल, बीच में कुछ खास आया नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट। अब देखो इवेजन का मतलब होता है काम ना करना, ठीक। जुडिशरी क्या अपना काम नहीं कर रही, ये टर्म समझनी जरूरी है। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक। बात आती है प्रायोरिटी वो किसको देने वाले हैं, व्हाट इज द प्रायोरिटी, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू दिस, प्रायोरिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब ये देखिए, ये इसलिए होता है कि भी जो इंपॉर्टेंट मैटर हैं उसको ना लेके, ओके, द कोर्ट व्हेन इट इज नॉट पिकिंग अप इंपॉर्टेंट मैटर एंड टेकिंग अप अदर इश्यूज के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, यू कैन से अपील की भी हो सकती हैं, ठीक है, और
अब तो मतलब इस तरीके से हो गया कि हर छोटे मोटे मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो उन इश्यूज पे फोकस करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट मैटर जो हैं वो आपके निगलेक्ट हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है वो लार्जर डायमेंशन के अंदर होता है, लार्जर पॉपुलेशन पे होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप एक चीज को समझिए कि कोर्ट अब जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर जजमेंट क्यों नहीं दे रहा? वाई आर दे नॉट पिकिंग अप दिस इशू? वाई आर दे नॉट कमिंग अप विद द क्लैरिटी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर एक बार कंक्लूड कर दें ये सारे के सारे मुद्दे जो हर दूसरे दिन मस्जिद को एक तरीके से यहाँ मंदिर था और यहाँ ये था या वो था, यहाँ पिलर्स यूज हुए, जो हर दूसरे दिन पिटीशन फाइल हो रहे हैं। सो कोर्ट शुड कम अप विद द क्लैरिटी, बिकॉज अभी ऐसा दिख रहा है कि इट इज नॉट पिकिंग इट अप, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेजर इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल इवेजन। ओके, दिस इज व्हाट द टर्म इज अबाउट. So right now there should be, you can say, discussion around Places of Worship Act, because one judgment around this Places of Worship Act, it will settle the debate. यहाँ से डिबेट खत्म हो जाएगी अगर आपने एक जजमेंट दे दिया। तो अब हर मुद्दे को उठाया जा रहा है, हर जो है हर दूसरे दिन न्यूज़ समझ में आती है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, और पिटीशंस फाइल हो रहे हैं। तो वो कब जाके रुकेगा? दिस इज व्हाट द बिग आइडिया इज। ये है वो बड़ा आइडिया जिसको समझने की बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो टिल द टाइम वी डोंट, यू कैन से, एड्रेस दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हर दूसरे दिन जो है आपको आने वाले कुछ समय तक ये लगातार न्यूज़ मिलती रहेगी। सो वन हैज़ टू सेटल ऑल दीज डिबेट्स एंड इट विल बी सेटल्ड विद दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इशू। इस मुद्दे को डिस्कस करने के बाद ही सारी कहानी खत्म होगी। तो दिस इज व्हाट द बिग आइडिया इज। क्लियर? तो दैट इज व्हाट द बिग पिक्चर। ओके, सो अब देखिए एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड दैट वी डिड येस्टरडे, ये कल वाला एडिटोरियल आ गया है, तो इसको पूरा हम ऐसे देख चुके हैं। ठीक है, अब इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या डाला है यहाँ पे देखिए। बेरुबरी केस के अंदर प्रीएम, एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा, प्रीएम्बल डीम्ड नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली। ठीक है, बाद में जाके इसको जो है डिक्लेयर किया गया इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती के अंदर इन्होंने डाला। रिसेंट जो जजमेंट्स आ रहे हैं सांबल मस्जिद के अंदर, सो कोर्ट इज रिलक्टेंट टू एडजुडिकेट ऑन दैट। वो पास ऑन करते जा रहे हैं, इस तरीके का हमें जो है कहीं ना कहीं बिहेवियर दिखा है। लेकिन पास्ट में अगर हम बात करें, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने कमेटी बना दी, फार्म लॉज के अंदर उन्होंने कमेटी बना दी। तो ये कमेटी बनाना एक तरीके से इवेजन ही बोला जा रहा है, दैट यू आर ट्राइंग टू मीडिएट। आप तो मीडिएटर का काम कर रहे हो, मीडिएटर का काम थोड़ी ना कोर्ट का काम का तो जजमेंट देना है। क्लियर? तो मीडिएटर में क्या होता है, दोनों पार्टीज की किसी की हार किसी की जीत नहीं होती, दोनों म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं। लेकिन जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखूं, जजमेंट मीन्स वन पार्टी विल लूज, अदर विल टेक अवे द ऑल, यू कैन से वट एवर द सोल्यूशन दे आर प्रोवाइडिंग, तो दूसरी पार्टी को सब मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट का मेजर काम है, तो उससे पीछे हटती हुई हमारी कोर्ट नजर आ रही है। दैट इज व्हाट इज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। अब आज की डेट में पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखिए आप, सो सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड्स जो हैं इसको लेके डिबेट चल रही है कि ये अननेसेसरीली ऐड किए गए थे। तो देखिए ये चीज़ भी बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बतानी चाहिए लोगों को कि भैया आपका कंट्री जो है वो सेकुलर है, इसीलिए सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किए गए थे, देयर इज नो हार्म इन दैट। और वो तो कोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि उसको लेके कोई वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं होगा चीज़। क्लियर? आज की डेट में मेजर पॉइंट ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल। हमारा सोशल फैब्रिक जो है खराब हो रहा है, हर दूसरे दिन देयर इज अ न्यूज़ अराउंड दिस पर्टिकुलर मुद्दा। वी हैव टू एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। क्लियर? सो अब बात करते हैं इसरो के स्पेस प्लान्स को लेके। यहाँ पे कुछ एक एडिटोरियल आया है। सो राइट नाउ इसरो इज वर्किंग विद दिस नेक्स्ट जनरेशनल लॉन्च व्हीकल, और हैवी लॉर्ड कैपेसिटी का है। देखिए अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है अपना, वैसे तो हमने कोशिश की थी एस्ट्रोसैट भेज के, ठीक, लेकिन एस्ट्रोसैट तो बहुत ही हल्का एक सिस्टम था। मतलब अगर आप फ्यूचर के अंदर मैन्ड मिशंस को भेजना चाहते हैं स्पेस के अंदर, और नॉट जस्ट यू कैन से मून तक या आसपास सिर्फ एटमॉस्फेयर के बाहर लेके जाएंगे, इतना नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्ड मिशंस वेयर वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लैनेट्स। वहाँ पे अगर आप लेके जाना चाहते हैं, स्पेस स्टेशन आप चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर मार्स पे भी हमारा स्पेस स्टेशन हो एंड ऑल दीज थिंग्स,
सो उस लेवल तक की आपको कैपेबिलिटी जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं तो एफर्ट करना ही पड़ेगा. एंड नॉट जस्ट दैट, यू नीड हैवी लोड, यू कैन से रॉकेट्स. ये छोटे मोटे सैटेलाइट तो यहाँ तक लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन ऊपर इतनी बड़ी चीज़ भेजने के लिए आपको हैवी लोड रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. दिस इज़ व्हाट वी वांट, ये चीज़ ज़रूरी है. एंड नॉट जस्ट दैट, आज इसरो जो है रीयूजेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहा है. रॉकेट को आप लॉन्च करने के बाद वो यूजलेस नहीं होना चाहिए. उसके जो पार्ट्स हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग टू यूज देम अगेन, उनको भी दोबारा यूज करने को लेके हमारा फोकस चल रहा है यहाँ पे. क्लियर? सो दैट इज द की पॉइंट. नाउ डेवलपमेंट टाइमलाइन हमारी ऑलरेडी है. सो 8-year डेवलपमेंट प्लान वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव, एंड वी नीड दैट हैवी लिफ्ट कैपेसिटी, बिल्कुल हमें चाहिए. ओके, आप अनक्रूड मिशन भेज रहे हो मून को लेके, तो उसके लिए भी आपको जो है लॉन्च व्हीकल्स चाहिए होंगे. देन कंपटीशन विद द ग्लोबल प्लेयर्स, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव यू कैन से मार्केट एंड अपकमिंग मार्केट. तो बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है यहाँ पे. वाई आई एम सेइंग दिस पोटेंशियल, तो देखिए अभी ना अफ्रीकन नेशंस उस ग्राउंड पे नहीं है कि वो अपने यहाँ पे सैटेलाइट या स्पेस टेक्नोलॉजी लेके आए. बट आई एम टॉकिंग अबाउट 50 years डाउन द लाइन. तो 50 साल बाद तो वहाँ पे उन कैपेसिटी आ जाएगी. Now, as they will have capacity, definitely they will look for the cheap options, economical options, competitive options, और इसरो तो माना जाता है इन चीज़ों के लिए. So we are quite known for this capability that we have, and ये चीज़ हम यहाँ पे दुनिया को पहले भी दिखाते रहे हैं और आगे भी जो है इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट द की पॉइंट इज़. क्लियर? तो कंपटीशन ज़बरदस्त है, तो हमें हमारी कैपेबिलिटी लेके आनी है. अब यहाँ पे सिर्फ इसरो नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी आपको एनकरेज करना पड़ेगा. देखिए हम चाहते हैं कि इसरो छोटे मोटे सैटेलाइट के अंदर इंटरेस्टेड ना हो, इसरो करे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, बड़े लेवल की चीज़ें. ठीक? तो हम ये नहीं चाहते हमारे पास जो मैन पावर है वो आप छोटे मोटे काम में लगा दें. तो लेट दैट वर्क टू बी कैरिड आउट बाय प्राइवेट सेक्टर, वो ये काम देख सकते हैं. एंड इट विल क्रिएट मोर जॉब्स फॉर अस, हमारे लिए और नौकरियाँ पैदा होंगी. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन कॉल फॉर. तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना है. क्लियर? एंड फंडिंग मैकेनिज्म ऑल्सो विल बी देयर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर विल ब्रिंग फंड्स, पैसा वो लेके आएंगे. तो इसरो जितना भी सरकारी पैसा है वो डीप स्पेस पे लगा सकता है. फिर अभी क्या है कि छोटे मोटे लॉन्च के लिए भी हमें जो है गवर्नमेंट का पैसा यूज़ करना पड़ता है. सो वी डोंट वांट दैट. इंस्टेड ऑफ दैट, जो भी सरकारी मनी होगा दैट इज़ टू बी आउट राइटली यूज फॉर, यू कैन से, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. वो काम हम यहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं. सो दैट इज़ समथिंग जो इन चीज़ों को लेके किया जा सकता है. क्लियर? अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज़, यहाँ पे सैटेलाइट की डेवलपमेंट हो. वी वांट आवर प्रेजेंस ऑन मून एंड मार्स, और अच्छे से बड़े मिशंस भेजने हैं हमने. रेजिलिएंट सप्लाई चेन आपको एस्टेब्लिश करनी है, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एंड ऑल दीज थिंग्स आर द फ्यूचरिस्टिक थिंग्स. उसके लिए हमें हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बनाना है, और हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का लीडर होगा दैट इज़ प्राइमरीली इसरो. बिकॉज टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर को इसरो ही दे सकता है, वही शेयरिंग करने को लेके आएंगे. तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन वर्क अपॉन. क्लियर? तो अभी हम कोशिश करेंगे तब जाके हमारे पास कोई इलन मस्क जैसा टैलेंट इंडिया के अंदर आएगा हु विल लुक फॉरवर्ड फॉर दीज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज. दैट इज़ द पॉइंट. चलिए आगे चलते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस को लेके पॉइंट देखते हैं यहाँ पे. ओके, तो देयर वाज अ जज, जस्टिस शेखर कुमार यादव. he attended this Vishwa Hindu Parishad event, and he suggested few things. He suggested that secularism word has been misused. Okay, and वो कहते हैं कि भाई रिलीजियस इक्वालिटी होनी चाहिए, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे. अब ये एक रिलीजियस इवेंट में गए, इसको लेके फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म हो रहा है, और ये ज़रूरी भी है. देखिए, जस्टिस देना ही काम नहीं होता, जस्टिस शुड ऑल्सो बी विजिबल. ओके, एंड वाई दिस विजिबिलिटी पॉइंट इज देयर, बिकॉज ऑप्टिक्स समझना बहुत ज़रूरी है. एट द एंड ऑफ द डे हम जुडिशरी के ऊपर किस लिए बोलते हैं जुडिशरी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? बिकॉज देयर इज दिस ट्रस्ट विच वी हैव. ट्रस्ट किस लिए है कि भाई जो आदमी बैठा है वहां पे वो इम्पार्शियल है, वो किसी को फेवर नहीं कर रहा है. लेकिन जज ऐसे अगर रिलीजियस इवेंट्स को अटेंड करेंगे, what will be the optics of that? Will it look impartial? Certainly not. That is the idea. तो यहाँ पे जो रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज हैं जुडिशियल लाइफ की, वो अडॉप्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के अंदर, और उधर उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है कि यू हैव टू हैव दैट जुडिशियल इम्पार्शियलिटी.
पब्लिक का परसेप्शन बहुत जरूरी है, ये भी जुडिशरी ने बोला है, जुडिशरी मस्ट बी अवेयर अबाउट द पब्लिक परसेप्शन। तो पब्लिक परसेप्शन बहुत जरूरी है, तभी लोग जज के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। लोग अपनी लाइफ जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देते हैं, दैट जज इज गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर, ओके, जज साहब डिसाइड करेंगे मेरा भविष्य। तो इस तरीके की चीज़ है, और ऐसे में तो आप बिल्कुल भी जो है यू हैव टू हैव सम यू कैन से रिलायंस, आपको ज़रूर जो है एक ऐसी ऑप्टिक्स मेंटेन करनी पड़ती है जिसके अंदर लोग आपको ट्रस्ट कर सकें। दैट इज़ द पॉइंट हियर, क्लियर, वही मुद्दा यहाँ पे बोला गया है। तो लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क की बात करें तो जुडिशियल एथिक्स, सो वी हैव दिस रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज, इसको लेके बात है यहाँ पे। देन वी हैव बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, ओके, सो इट एम्फेसाइजेज मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियल इम्पार्शियलिटी, बिल्कुल, एंड रिक्वायरमेंट फॉर अवेयरनेस ऑफ सोसाइटल डाइवर्सिटी। तो ये जरूरी है। अब देखिए, रिलीजियस आपके जो भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आप अपने साथ रख सकते हैं, बट व्हेन यू आर देयर एज अ जज यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज ऑप्टिक्स प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग द जस्टिस। अदरवाइज लोग जो है डाउट करेंगे जुडिशरी की इंटीग्रिटी को, एंड वी डोंट वांट दैट। सिस्टम जो है आपका बन ही नहीं पाएगा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी जिसको हमें समझना है यहाँ पे, क्लियर। एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोविजंस, बिल्कुल आपको कुछ प्रोविजंस एस्टैब्लिश करने हैं, कुछ प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभी आज की डेट में क्या है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रोविजन नहीं है जुडिशरी के पास, सीधा एक ही चीज़ है, इम्पीचमेंट, एंड दैट इम्पीचमेंट टू बी डन बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के जज को डांट नहीं लगा सकता, क्लियर। सो यस, दे डू पास जजमेंट्स एंड कमेंट्स जिनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है जुडिशियल फ्रेटर्निटी के अंदर, बट स्टिल डिस्पाइट दैट डिसिप्लिनरी एक्शन की सस्पेंड कर दिया एंड ऑल, दैट थिंग इज नॉट अवेलेबल विद द जुडिशरी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, दिस इज द पॉइंट, क्लियर। तो ये रूल्स रेगुलेशंस ये अच्छे से इंप्लीमेंट कराने चाहिए। देखो, सेल्फ रिस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जजेस खुद इस बात को समझे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है हमारे लिए। दिस इज द पॉइंट हियर। चलेंगे आगे, सीधा मुद्दे पे चलते हैं, ओके। सो दिस वाज द पॉइंट हियर, चलेंगे। सो इंडिया कॉन्शियसली डिसाइडेड टू डीपन टाइज विद रशिया। तो बिल्कुल INS तुशील जो है वो हमने यहाँ पे एक तरीके से उसको इनॉग्रेट किया है। बट आप इंडिया रशिया रिलेशन को देखें तो ये एक PYQ है आपके सामने। सो ये एक सवाल कहता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया US डिफेंस डील ओवर इंडिया रशिया डिफेंस डील्स, ओके। तो देखिए, इंडिया US की बात करें तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है US के साथ, वो रशिया के साथ भी है। सो ग्रोइंग पार्टनरशिप, एनहांसिंग कोलैबोरेशन टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बिल्कुल। US के साथ आपको एक प्लस पॉइंट है, यू विल बी एबल टू काउंटर चाइना। तो US विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट विद दिस गोल। इस मुद्दे के लिए तो US आपको हेल्प करेगा, एंड यू डू हैव अ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक बॉन्ड है हमारे बीच में, ओके। और दे डू रिस्पेक्ट इंडियन डेमोक्रेसी, वी डू रिस्पेक्ट द US डेमोक्रेसी विच इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम दोनों ही एक दूसरे की डेमोक्रेसी वाले सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, वी डू वर्क। एक दूसरे के साथ काम करने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को देके बात करें तो कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी US के पास है, बट जो उसका एक्सेस है वो लिमिटेड है। वी कैन नॉट से दैट US आपके साथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को रेडी है। हालांकि US लॉज वगैरह दे स्टिल यू कैन से सपोर्ट कि भी इंडिया को आप जो है इस टाइप की असिस्टेंस दे सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, एंड रेडिली दे आर डूइंग दिस, ओके। और काफ़ी मतलब पास में हमने देखा है कि उनको कोई खास समस्या नहीं है इस टाइप की हेल्प हमें देने से। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो वी हैव अ फोकस एरिया एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, दैट इज़ द पॉइंट। एनहांसिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सेफगार्डिंग सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट, ये सब आपके ऐसे डोमेन है जहाँ पे आप US के साथ मिल के काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडो रशियन डिफेंस डील के क्या कंटेक्स्ट है। देखिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत सालों से आप ये सामान लेते आए हैं, बट इसको लेके नुकसान क्या हुआ है, ओवर डिपेंडेंस हैज बीन क्रिएटेड, ओके। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस वर्ड ओवर डिपेंडेंस, बिकॉज दिस टाइम 65% इक्विपमेंट आपका रशियन है। तो व्हेन दिस यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्टेड, तो आप खुद ब खुद सोचिए कि देयर वाज अ क्राइसिस सिचुएशन इन इंडिया। एक तरफ वो वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ चाइना के साथ आपका गलवान इंसिडेंट हो गया। तो
आपके पास डोमेस्टिक कैपेबिलिटी नहीं है और आप सीधा रशिया के ऊपर हर छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। कभी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, कभी और प्रॉब्लम आएगी। तो वी हैव टू डील विद दिस एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू। मतलब कैसी वर्ल्ड पावर होती है जो सेल्फ रिलायंट नहीं है? तो ये सवाल हमें खुद से करने की ज़रूरत है। इंडिया कैन नॉट बी सीन एज अ वर्ल्ड पावर इफ़ वी आर नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स ऑन आवर ओन। ये ज़रूरी है समझना। सो अडेप्टेबिलिटी, शिफ्ट टूवर्ड्स इंडो डिफेंस डील्स ज़रूर ये है, बिकॉज हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने डिफेंस सप्लाईज को। क्लियर, वी हैव टू डाइवर्सिफाई। फ्रांस से कुछ लेंगे, इसराइल से कुछ लेंगे, रशिया से कुछ लेंगे, यूएस से कुछ लेंगे। सो वी आर डूइंग दिस, ऑल दीज थिंग्स। ये ज़रूरी भी है हमारे लिए। ओके, एंड इट इज़ नॉट दैट कि भी हम यूएस के साथ ज़्यादा क्लोज चीज़ें कर रहे हैं तो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रशिया। नो, इट इज़ नॉट। वी आर इक्वली, यू कैन से, बैलेंसिंग आउट, दोनों को ही बैलेंस कर रहे हैं। एंड इवन अगर आप डिफेंस डील्स की बात भी करेंगे तो उसके अंदर भी वी आर बाइंग इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एज वेल एज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो दैट इज समथिंग। बट आज की डेट में हमारा प्राइम फोकस ज़रूर हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को एनहांस करने पे है, बिकॉज दैट इज मस्ट। विदाउट दैट यू कैन नॉट बी पोर्ट्रेड एज अ वर्ल्ड पावर। तो दिस इज द क्रिटिकल थिंग दैट वन हैज़ टू सी हियर। चलेंगे आगे। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। एंड अदर देन दैट ऑन दिस पेज देर इज़ नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ओके, अब सीधा चलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल पेज के ऊपर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस। कुछ वहाँ पे कुछ खबरें देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। ओके, सो ट्रम्प मॉक्स प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो एज गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ कनाडा। तो ये चलता रहता है। ही इज ऑल्सो नॉट लाइकिंग ट्रूडो। दैट इज द डेवलपमेंट। ओके, then there is this development in Syria. Now Israelis, they have increased their attacks in Syria. तो जैसे ही सीरिया के अंदर जो है मिलिटेंट्स, एक तरीके से रिबेल फोर्सेस का राज जब आया है, इसराइलीज ने भी अपना अटैक तेज कर लिया है। इसराइलीज व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग दैट वी आर अटैकिंग देम बिकॉज जहाँ पे केमिकल वेपन्स बनते थे उन यूनिट्स को हम अटैक कर रहे हैं। वी डोंट नो हाउ दे आर डूइंग दिस। ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर। एंड राइट नाउ हयात तहरीर अल शाम, उन्होंने इसको लेके कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो इसराइलीज आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। उनको इनका ये कहना है कि भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के हाथ में ये जो है केमिकल वेपन्स नहीं लगने चाहिए। बिकॉज होगा क्या, अगर केमिकल वेपन्स इनके हाथ में लगते हैं, हिजबुल्ला या किसी और एंटिटी के हाथ में, तो उसका सीधा प्रयोग सबसे पहले किस पे होगा? इसराइल पे होगा। तो दे हाईलाइट दीज थिंग्स क्योंकि उसको काफ़ी सीरियस रिप्रकशन होंगे फिर वो। सो दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। तो दैट्स व्हाई इसराइलीज आर सेइंग वी आर डिस्ट्रॉइंग all these things. And then Taiwan reports Chinese naval ships and aircrafts in Pacific. So these are the developments. ये चलता रहता है वहाँ पे। US military is also present there. Okay, and that's the point. So this is something that we have for today. So stay connected. Thank you very much.